Dear students, good morning. Myself is Sandeep Kaur from GMS दीदारपुरा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th में SST में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में लेसन नंबर 4 है एग्रीकल्चर। आधा हमने 2 क्लासों में पढ़ा है, तो आज हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ए फार्म इन इंडिया। देयर इज ए स्मॉल विलेज Adilabad in Ghazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland about 1.5 hectares. बोलते देयर इज ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव अदीलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। उस गांव का क्या नाम है? अदीलाबाद। वहां पे कौन रहता था? मुन्ना लाल, एक किसान था, एक फार्मर था। वो उस गांव में रहता था। उसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन थी। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उसका घर जो था वो मेन विलेज मतलब कि गांव में था ही परचेजेस हाई yield varieties of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses. उसका घर कहाँ था? गांव में। He purchases high yielding varieties of seeds from the market. वो क्या मार्केट से हर साल वहां से वो क्या लेता था? बीज। The land is fertile, और वो अपनी लैंड मतलब जो उसकी जमीन थी उसको वो जोत कर ये करके उसमें वो बीज बीजता था, और वो क्या करता? साल में उसको 2 फसलें तैयार होती थी। विच आर नॉर्मली क्या क्या था? व्हीट और राइस, या व्हीट होते थे या चावल होते थे, और पल्सेस होती थी। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो वहाँ के किसान थे वो अपने दोस्त से, अपने बुजुर्गों से, या कि एग्रीकल्चर ऑफिसर जो थे उनसे वो प्रैक्टिस लेते थे कि किस तरह से वो एग्रीकल्चर का काम करेंगी। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट ऑन प्लोइंग हिज फील्ड, और वो अपनी जमीन को जोतने के लिए वो रेंट पे ट्रैक्टर भी लेते थे। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स और प्लोइंग। आधे फ्रेंड्स जो थे, जो फार्मर थे, वो पुराने तरीके से जमीन को जोतते थे, मतलब कि वहाँ का काम करते थे। वो क्या करते थे? जो बैलों के जरिए वो हल लगाकर वहाँ पे जमीन को जोतते थे। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड, और वहाँ पे एक ट्यूबवेल भी होता था जो जमीन के पास, वो भी रेंट पे लेकर अपनी जमीन को पानी देते थे। मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and a few hens. मुन्ना लाल जो था उसके पास 2 बुफेलो और कुछ मुर्गियां थी। He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. वो जो बुफेलोज का वो दूध था वो कहाँ पे बेचने के लिए जाता था? कोऑपरेटिव स्टोर, जो कि उस कस्बे के टाउन के नजदीक ही था। He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals. वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी था, और वो उसको एडवाइस देते थे कि आप कौन सी किस्म का चारा अपने एनिमल्स को दे दो, उनकी सेफ्टी मेजर्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। आप प्रोटेक्ट उनकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट के, और ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंस्टीमेंशन, और क्या वो मतलब कि अगर जो उसके पास एनिमल्स थे उनको किस तरह से उनकी हिफाजत करें, उनकी हेल्थ की, तो उनको वो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हो गया, इंजेक्शन थ्रू, यानी कि वो अपने एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। उनके घर के जो मेंबर्स थे वो उसकी मतलब कि सारे घर के फैमिली मेंबर्स अब मुन्ना लाल की हेल्प करते थे। Sometimes he take credit from a bank of the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. वो कभी कभार क्या करता था? वो बैंक से लोन लेता था कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि HYV सीड्स को खरीद सके। He sells his produce in the मंडी located in the nearby town. जब उसकी फसल तैयार होती थी तो वो कहाँ जाकर बेचता था? वो मंडी में जाकर बेचता था। Since majority of the farmers do not have lakh storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. बोलते हैं जो वहाँ के किसान थे उनके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वो इसको स्टोरेज करके रखें, इसलिए वो क्या करते थे? वो अपनी जमीन जो उनके पास वो फसल होती थी वो जाके मार्केट में बेचते
थे। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए कि किस तरह से ये जो इनको इनके पास जो फसल है इसको किस तरह से स्टोरेज किया जाए। यहाँ पे कुछ लिखा है, डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। इसी से हमारी एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ बनती है अगर कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे। फिर आगे, ए फार्म इन द यूएसए, द average size of a man in the USA is much larger than that of an Indian farm। बोलते हैं जो यूएसए का जो एग्रीकल्चरल जो एवरेज साइज है फार्म, जहाँ के जो फार्म है यूएसए के, वो इंडिया से बहुत बड़े हैं। ए टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। बोलते हैं जो यूएसए में जो फार्म है उसका साइज है 250 हेक्टर्स। जहाँ तक कि हमने पढ़ा, इंडिया में जो मुन्ना लाल के पास जो जमीन थी उसके पास क्या था, 1.5 हेक्टर्स, लेकिन इसके पास कितनी थी, 250 हेक्टर्स। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। सम ऑफ द मेजर क्रॉप ग्रोन आर, वहां पे क्या क्या मेजर क्रॉप्स होती थी, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जो हॉर्न, ए फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। बोलते हैं वहां पे एक था आदमी, फार्मर था, उसका नाम था जो हॉर्न। उसके यूएसए में उसके पास कितनी जमीन थी, 300 हेक्टर्स। ही ग्रोज कॉर्न इन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द दिस क्रॉप। वो क्या वहां पे लगाता था, कॉर्न, और उसको श्योर दैट जब उसको उसकी सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप, और वो उसको पानी भी लगाता था, और वहां पे जो उसकी जो मिट्टी थी वो भी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप्स थी वो अच्छी उगती थी। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. बोलते एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स। वहां पे क्या करता था वो, वहाँ दैट कैन डैमेज द क्रॉप, वो हर चीज का ख्याल रखता ताकि यहाँ पे कोई कीड़ा ना लगे और उसकी फसल को डैमेज खराब ना करें। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब वक्त ब वक्त वो क्या करता था, वो मिट्टी के सैंपल उठाकर भेजता था कहाँ पे, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए कि आप देखो ये मिट्टी अच्छी है या नहीं है, कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं लगा है जिसकी वजह से इसकी फसल खराब ना हो जाए। वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, यानी कि इसमें हर एक न्यूट्रिएंट बराबर है या नहीं है, कि इससे कोई इसको नुकसान तो नहीं है। The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. ये जो जो हॉर्न था इसके पास एक कंप्यूटर था जो उसने सैटेलाइट के साथ लिंक किया था, और इसको वो हर एक चीज बताता था कि आपकी फील्ड, वो मतलब कि उसको अपनी फील्ड की वो पिक्चर्स बताता था। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स wherever they are रिक्वायर्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना, तो अब हम आगे इसको नेक्स्ट क्लास में आगे इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।